We have mechanisms to alert the bank, who then alerts the customer if there is a transaction that appears to be fraudulent. We also have rules by which if a customer feels that they got cheated or they got something that was substandard, they can raise a dispute. And the last thing I would say is, by the way, all this data, Raj, is not at an individual level, it is at an aggregate level. Okay. Because as Visa, we don't directly own the customer. The bank owns the customer, जिन्होंने आपको कार्ड इशू किया है. तो अगर आपकी अकाउंट है HDFC या ICICI या एक्सिस या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस बैंक से भी आपने अकाउंट खोल रखा है जहाँ पे, और जिन्होंने आपको कार्ड दिया है, यू आर द कस्टमर ऑफ द बैंक, नॉट ऑफ वीज़ा. तो हम कस्टमर लेवल पे डेटा नहीं देखते हैं, हम एग्रीगेट लेवल पे डेटा देखते हैं, विच इज़ वाई व्हेनेवर वी नीड टू टेक सम एक्शन बेस्ड ऑन डेटा, पॉजिटिव एक्शन और नेगेटिव एक्शन, वी हैव टू कनेक्ट विद द बैंक. द बैंक देन डिसाइड्स कि हम इस डेटा के साथ क्या करना चाहते हैं और किस बेसिस पे हम कस्टमर को फिर बताएं कि शायद कुछ गलत हो रहा है, या इट कुड बी इवन समथिंग पॉजिटिव, एंड आई विल गिव यू सम गुड पॉजिटिव एग्जांपल्स. एंड द डेटा दैट यू स्टार्टेड द क्वेश्चन विद empowers us to get insights into लोग हमारे कार्ड्स के साथ क्या खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, और ये डेटा हम बैंक्स के साथ शेयर करते हैं. हम डायरेक्टली कस्टमर से बात नहीं करते, बिकॉज एज आई सेड द बैंक ओन्स द कस्टमर. सो वी कैन गिव द बैंक्स ऑल दोज इनसाइट्स विच अलाउ द बैंक्स टू देन डिसाइड कि किस कस्टमर को किस टाइप का कार्ड दिया जाए, किसको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, किसको मैं सिर्फ डेबिट कार्ड पे रखना चाहता हूँ, किस कस्टमर को क्या रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स दूँ जिससे कस्टमर भी खुश हो और वो हमारे बैंक के साथ या फिनटेक के साथ और भी मतलब बिजनेस करे या काम करे. सो ऑल ऑफ दैट इनसाइट एट टू लेवल्स. एक तो जो बिजनेस बढ़ाने के लिए होता है कस्टमर के साथ, और दूसरा जो होता है बिजनेस को प्रोटेक्ट, मतलब रिस्क और फ्रॉड और स्कैम से प्रोटेक्ट करने के लिए. दैट डेटा एंड इनसाइट्स इज शेयर्ड विद द बैंक्स एंड द इशूअर्स ऑफ द कार्ड्स, और इवन विद द मर्चेंट्स. जैसे हमारा एक को ब्रांड कार्ड है विद Amazon, so data and insights can also be shared with Amazon, with the bank or with the merchant. What insights do you share? Give me an example कि अब मैं एक बैंक हूँ, वीज़ा मेरे साथ क्या इंसाइट्स और डेटा शेयर करता है जो मेरे लिए हेल्पफुल हो. बहुत सारा डेटा है, बट लेट मी गिव 2-3 स्पेसिफिक एग्जांपल्स. एक तो मैं बता सकता हूं कि व्हेन इज राज हाईली लाइकली टू गो एंड डू सम ट्रैवल. वो मैं कैसे बता सकता हूं, क्योंकि आप यू स्टार्ट लुकिंग एट booking.com, trip.com, makemytrip.com to start looking for tickets, hotels. So even before you physically travel, especially if you're traveling overseas, but even if you're traveling within India, आप वो सर्च शुरू करते हैं and you start making bookings for airline tickets, for hotel bookings, for maybe some स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस. बट सिर्फ सर्च पे थोड़ी पता चलेगा. नहीं, सर्च पे मुझे पता नहीं चलेगा, बट जैसे ही आपने पहला बुकिंग किया, आई नो दैट देयर इज अ ट्रैवल दैट इज गोइंग टू कम अप. तो बुकिंग के बाद तो ऑब्वियस, बुकिंग के बाद ऑफ कोर्स, राइट, at the time the first time the card gets used for any kind of domestic or international booking, we get that information, right? That is one. Second, let me give a completely different thing. Let's say tourism. You know that India is very focused on growing inbound tourism. So we as Visa are able to see where are tourists traveling, which are the countries they are going to, what kind of tourists from which source country, what are their preferred destinations. वो कितने महीने पहले they start planning for those travels, right? When they come to the destination country, वो किन किन चीज़ों पे खर्चते हैं, what do they spend on, where do they spend. So there's a lot of insights we have on travel,
on outbound, inbound, domestic, international. Okay. So these are insights we can share with a tourism board. We can share that insight with government. We can share that insight with a hotel chain or an airline. We can share that insight with the banks also, because banks also want to target their customers to offer them special offers and deals when they are looking to travel. And maybe certain types of banks or certain types of governments or authorities body, वो कुछ कंट्री के लोगों के लिए स्पेशल ऑफर्स या स्पेशल टाइप की चीज़ें बना सकती है, बिकॉज यू वुड शेयर डेटा कि अमेरिकन जब इंडिया आते हैं तो इन टाइप की जगह पे स्पेंड करते हैं, बिल्कुल, यूरोपियंस जब आते हैं तो इन टाइप की जगह पे, चाइनीज जब आते हैं तो इन टाइप की जगह पे आते हैं. दैट्स हाउ यू वुड डू. एब्सोल्युटली. आप एक चीज़ आप भी सुन के यू विल बी सरप्राइज. You know, people from South Korea and Japan, because they have a lot of interest in Buddhism. Mm-hmm. One of the places they travel to in India is Gaya, Bihar. And someone was telling me, I'm not 100%, I might need to fact check that from some of these countries, there are even now plans for direct flights to Bihar, I mean to Gaya. There might be like charter flights or whatever, right? This is not something that is that well known. जो लोग शायद गया में रहते हैं उनको तो शायद पता होगा कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, बट साउथ ईस्ट एशियन से इधर आते हैं, साउथ कोरिया और जापान से, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट इन बुद्धिज्म, राइट? सो एब्सोल्युटली, इफ यू would have, if you think about it, in the last 10 years, Indians have also become very major travelers. In fact, we are now right up there, getting right up there with the Chinese when it comes to outbound travel. And some countries, Raj, like UAE, Singapore, Thailand, Sri Lanka, their tourism boards know that Indian travelers are making up a very substantial chunk of their inbound tourists. Yeah. It's no longer only people from America or Europe. तो ये tourism boards भी India में they want to run campaigns. Yeah. And Raj, these campaigns are not only in Mumbai and Delhi. मुंबई दिल्ली वालों को तो दुबई के बारे में, सिंगापुर के बारे में अच्छी तरह से पता है. They want to run campaigns to attract people from tier 3, tier 4 places, because that's where the new international traveler is coming from. Yeah. Right? So absolutely. So we talked a lot about insights and data with respect to tourism. It's both inbound and outbound. By the way, I'll give another example. The New York Metro, London, New York, Singapore, Hong Kong, in many of these global metros, today, if you take your Visa card, you just tap when you enter the station, और आप कहीं पे भी उतर जाओ, when you are leaving the station, you tap.